Hello friends, I'm your host Ajay Yadav. Let me welcome you all to my special program Trending Bollywood. Well, इस प्रोग्राम में मैं आपसे बात करता हूँ एक ट्रेंडिंग स्टार के बारे में, एक ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में और किस वजह से वो स्टार इन दिनों ट्रेंड में होता है। तो एक स्टार बहुत दिनों से ही ट्रेंड में है जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, वो और कोई नहीं, बॉलीवुड की धक धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित हैं। जी हाँ, 50 की माधुरी भले ही इंडस्ट्री से इन दिनों गायब हों, लेकिन माधुरी हमेशा से ही चर्चाओं में बनी रही हैं। उनके चर्चाओं में आने की वजह बनी है उनका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहना। जी हाँ, माधुरी दीक्षित भले ही इंडस्ट्री से गायब हों, लेकिन वो सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ कुछ ना कुछ साझा करती रहती हैं। जहां बीते दिनों उन्होंने काफी सारी फोटोज साझा की थी अपने फैंस के साथ, जिन्होंने लोगों ने काफी ज्यादा उन्हें लाइक और कमेंट दिए थे। खैर, इसी के साथ ही आज मैं माधुरी दीक्षित के बारे में बात करने वाला हूं और एक संगीन आरोप के उनके बारे में बात करने वाला हूं। जी हां, कास्टिंग काउच जिस पे हर सेलिब्रिटी लगभग बात नहीं करता है, उस पर माधुरी दीक्षित ने बात की है। काफी सारी ही बातें माधुरी दीक्षित ने बताई हैं, कई राज माधुरी दीक्षित ने खोले हैं। अब क्या है वो सारे राज, ये देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड की धक धक गर्ल कही जाने वाली अदाकारा माधुरी दीक्षित हाल ही में अपनी मराठी फिल्मों को लेकर सुर्खियां बटोरनी शुरू कर चुकी हैं। खबरें यह भी आई है कि बॉलीवुड में अब फिल्में नहीं बल्कि किसी और ही तरफ रुख अपना बढ़ा रही है माधुरी। जी हाँ, प्रोड्यूसर लाइन की तरफ माधुरी ने कदम बढ़ा दिया है। अपना हाथ अब मराठी फिल्मों की तरफ आजमाने वाली माधुरी फिर से हिंदी सिने इंडस्ट्री में अपनी फिल्मों को छोड़ने को लेकर चर्चाओं में है, जिन्हें बेहतरीन फिल्में ऑफर ना होने की वजह से ही हिंदी सिने इंडस्ट्री से नाता तोड़ना पड़ा। चलिए आज हम आपको इस सिलसिले में एक और खास बताते हैं, याद दिलाते हैं आपको आज जिस माधुरी को धक धक गर्ल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत कैसे की थी। फिल्मी सफर की शुरुआत के साथ किस पहचान के साथ उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया। उस जमाने की बात करें तो 80 के दशक के आखिरी समय और 90 की दशक के शुरुआत समय में माधुरी ने इस इंडस्ट्री में कदम रख लिया था। तब माधुरी को अपने से काफी बड़े उम्र के एक्टर विनोद खन्ना के साथ बोल्ड सीन देने पर भी खुद को मजबूर करना पड़ा था। आलोचनाओं से हमेशा घिरी रही थी माधुरी दीक्षित। अपने इन्हीं बोल्ड सीन्स की वजह से सालों तक हर कड़वे सच का सामना करती रही माधुरी। आलोचनाओं से घिरी रही माधुरी, यहाँ तक वो ये भी भूल चुकी थी कि फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए टैलेंट ही नहीं बल्कि पहचान की भी जरूरत है। इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसी भी घटिया हरकतें हुई जो वाकई शर्मनाक है। जी हाँ, कास्टिंग काउच के मामले में माधुरी का नाम भी शुमार हुआ है। आप सभी जानते ही हैं, अपने करियर के पीक पर माधुरी ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दिया था। खबरें तब आई थी कि संजय दत्त के साथ अफेयर की अफवाहों से माधुरी ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए शादी रचा ली गुपचुप डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ। लेकिन माधुरी के इस फैसले के पीछे की पूरी सच्चाई अब भी लोगों के बीच नहीं आई है। उस वक्त आई मीडिया रिपोर्ट की माने तो माधुरी एक ऐसी अभिनेत्री भी हैं जिन्होंने तमाम अभिनेत्रियों में अपना नाम शुमार किया कास्टिंग काउच का शिकार करने वाले उन डायरेक्टर्स की लिस्ट में, जिसमें माधुरी के साथ घटिया हरकत करने की कोशिश की गई थी। हालांकि पूरी सच्चाई अब भी सामने नहीं आई। दोस्तों, ये थे तो ये माधुरी दीक्षित के कई सारे राज जो कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के जरिए खोले। इसी के साथ ही आपने इस रिपोर्ट में देखा होगा कि कैसे माधुरी दीक्षित काफी ज्यादा ही चर्चाओं में बनी तो हुई थी, लेकिन उन्होंने कास्टिंग काउच जैसे संगीन आरोपों पर भी खुलकर बात की। इसी के साथ ही उन्होंने कई सारी चीजों को लेकर और भी बात की। देखा होगा आपने कि माधुरी दीक्षित का अनिल कपूर के साथ अफेयर काफी ज्यादा ही लाइमलाइट में रहा था, माधुरी दीक्षित ने उस पर भी बात की। खैर, इसी के साथ ही अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और आपको बताते हैं कि माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर एक बार फिर से दिखने वाले हैं। जी हां, इंद्र कुमार एक बार फिर से लाने वाले हैं धमाल का तीसरा पार्ट, यानी कि धमाल के जो 2 पार्ट सुपर डुपर हिट साबित हुए थे, उसके बाद तीसरे पार्ट में माधुरी दीक्षित को लेना चाहते हैं। ऐसी खबरें जोरों पर आ रही हैं। अनिल कपूर तो फिल्म की पहले से ही चॉइस है, ऐसी भी खबरें रही हैं, लेकिन माधुरी दीक्षित के लिए संपर्क किया गया है। माधुरी दीक्षित को इस फिल्म के लिए ऐसी खबरें जोरों पर हैं। अब क्या क्या है वो बातें, ये देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। 90 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्रियों में अपना नाम टॉप पर दर्ज कराने वाली अभिनेत्री माधुरी दीक्षित आज भी लाखों दिलों पर राज किया करती हैं। भले ही बात की जाए माधुरी की लुक्स की या फिर बात हो उनके डांस की, माधुरी हमेशा से ही खबरों में बनी रहती हैं। गुजरे समय का एक मोस्ट फेवरेट कपल यानी कि माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर एक बार फिर से साथ दिखने वाले हैं। बता दें आप सभी को, इन दोनों स्टार ने राम लखन, तेजाब, बेटा और पुकार जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं।
तो वहीं अब खबर ये है कि धमाल के तीसरे सीक्वल के लिए माधुरी दीक्षित से संपर्क किया गया है। जी हाँ, उन्हें अनिल कपूर के अपोजिट फिल्म में लीड रोल भी ऑफर किया गया है। धमाल और डबल धमाल के बाद अब इस फिल्म का नाम टोटल धमाल होगा। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी तक इस सीरीज की फिल्मों में संजय दत्त, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, आशीष और जावेद ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले साल की शुरुआत में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 2 महीने पहले इंद्र कुमार ने इस फिल्म के लिए माधुरी से संपर्क किया था और अभी भी उनकी बातचीत चल रही है। अगर माधुरी इस फिल्म के लिए राजी हो जाती हैं तो फिर ये गुलाब गैंग के बाद उनकी पहली फिल्म होगी। तो वहीं अगर अनिल भी इस फिल्म को करने के लिए अपनी सहमति दे देते हैं तो इस 16 साल बाद माधुरी के साथ कोई फिल्म होगी। दोस्तों, देखा होगा आप सभी ने कैसे माधुरी दीक्षित हमेशा से ही चर्चाओं में बनी रही हैं। भले ही माधुरी दीक्षित गुलाब गैंग के बाद फिल्मों में नहीं दिखाई दी हो, लेकिन माधुरी हाल ही में नजर आई हैं अपने पति के साथ। जी हाँ, आपको बता दें कि पति के साथ वो नजर आई हैं। इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन माधुरी दीक्षित काफी ज्यादा ही चर्चाओं में बनी रहती हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर। अक्सर उनके फैंस बेताब रहते हैं उनकी कोई ना कोई फोटो के लिए, जहां वो वेट करते रहते हैं कि माधुरी अपने आगामी प्रोजेक्ट्स की कोई ना कोई अनाउंसमेंट करे। लेकिन माधुरी ने तो कोई अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन खबरों से जरूर सामने आया कि माधुरी हो सकता है कि जल्दी धमाल में दिखाई दें, धमाल की नई सीरीज में दिखाई दें। जी हाँ, माधुरी दीक्षित दिख सकती हैं धमाल में अनिल कपूर के साथ, लेकिन माधुरी दीक्षित का अब तक फाइनल नहीं हुई है, यानी कि उनको साइन नहीं किया गया है फिल्म के लिए। अभी तक ये सिर्फ खबरें आ रही हैं। इसी के साथ ही माधुरी दीक्षित गई थी अपने पति के साथ ताजमहल। जी हाँ, बीते दिनों माधुरी दीक्षित को किया गया पूरे परिवार के साथ स्पॉट, जहां वो ताजमहल विजिट करने गई थी। माधुरी का काफी दिलकश अंदाज तो वहां नजर आया ही, साथ ही वहां से कई सारी फोटोज भी सामने आई थी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि माधुरी दीक्षित की फोटोज की जहां बात होती है तो माधुरी दीक्षित की कई ऐसी फोटोज हैं जहां उनका बिना मेकअप का लुक आया। जी हाँ, बिना मेकअप के लुक में माधुरी कैसी दिखती हैं, क्या क्या बातें रही हैं, इसी के साथ ही माधुरी कैसे ताजमहल पहुंची है परिवार के साथ, ये देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। 90 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करने वाली माधुरी दीक्षित आज भी लाखों दिलों पर राज किया करती हैं। जी हां, माधुरी को लेकर आज भी कोई ना कोई खबर वायरल होती रहती है। तो वहीं माधुरी के लाइमलाइट में रहने की एक वजह ये भी मानी जाती है कि माधुरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। और हो कि बीते दिनों माधुरी की बिना मेकअप की तस्वीरें काफी ज्यादा ही वायरल रही हैं, जिनको देखकर सब हैरान रह गए थे। जी हां, बिना मेकअप के माधुरी काफी अजीब लग रही थी। तो वहीं आपको आज हम ये बताने वाले हैं कि आखिर आप सभी की फेवरेट माधुरी दीक्षित इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री से दूर क्या कर रही हैं। जी हाँ, माधुरी भले ही फिल्मों से दूर हो, लेकिन फिर भी खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि जल्द ही माधुरी दिखने वाली हैं मराठी फिल्मों में भी। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज भी माधुरी डांस से जुड़ी हुई हैं। तो वहीं माधुरी दीक्षित हाल ही में पति के साथ दिखाई दी हैं ताजमहल में। जी हाँ, पूरे परिवार के साथ ताजमहल घूमने गई थी माधुरी, जिसकी तस्वीरें आप हमारे इस रिपोर्ट में भी देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ये थी माधुरी दीक्षित जो कि बीते रोज स्पॉट हुई थी, ताजमहल विजिट करने गई थी वो अपने परिवार के साथ, जहां उनके पति के साथ साथ बच्चे भी दिखाई दिए। इसी के साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि कैसे माधुरी दीक्षित बिना मेकअप लुक के दिखाई देती हैं और कैसी उनकी फोटोज काफी ज्यादा ही वायरल रही हैं। इसी के साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे माधुरी दीक्षित के अफेयर की काफी सारी बातें हुई। इसी के साथ ही माधुरी दीक्षित की तमाम कॉन्ट्रोवर्सीज मैंने आपको बताई, जहां कई कॉन्ट्रोवर्सीज तो अनिल कपूर के साथ भी सामने आई। इसी के साथ ही कास्टिंग काउच को लेकर भी माधुरी दीक्षित ने बात की। खैर, एक और खबर बीते दिनों काफी वायरल रही कि माधुरी दीक्षित जल्द ही एक मराठी फिल्म में नजर आने वाली हैं, लेकिन इसकी अब तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है। इसी के साथ ही मैंने आपको यह भी बताया कि कैसे माधुरी दीक्षित जल्द ही दिख सकती हैं धमाल की नई सीरीज में, जहां अनिल कपूर के अपोजिट वो कास्ट हो सकती हैं, यानी कि दोनों की जोड़ी काफी सालों बाद फिर से नजर आ सकती है बड़े पर्दे पर। दोनों की जोड़ी को एक टाइम पर काफी ज्यादा पसंद किया जाता था बॉलीवुड में दोनों की जोड़ी को इतना ज्यादा पसंद किया जाने लगा था कि हर डायरेक्टर की पसंद होते जा रहे थे अनिल कपूर और साथ ही माधुरी दीक्षित। लेकिन इस बार ये खबर जो सामने आई है वो दर्शकों के लिए काफी अच्छी हो सकती है, साथ ही माधुरी के फैंस के लिए तो ये खबर और भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि माधुरी के फैंस काफी बेताब हैं उनके डेब्यू के लिए गुलाबी गैंग के बाद। जी हाँ, इस फिल्म के बाद वो नहीं नजर आई हैं पर्दे पर, और फैंस अक्सर ही उनके वीडियोस देख देख कर ये कयास लगाते रहते हैं कि माधुरी जल्द ही कोई फिल्म की नई अनाउंसमेंट करेंगी अपने किसी इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए, यानी कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है माधुरी, शायद वहीं से वो कुछ ना कुछ पोस्ट कर दें। खैर दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड, और ट्रेंडिंग स्टार थी माधुरी दीक्षित, जिनके बारे में कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी तो मैंने आपको बताई ही। इसी के साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि माधुरी दीक्षित ट्रेंड में बनी हुई थी अपने धमाल में काम करने को लेकर। अब माधुरी दीक्षित इस फिल्म में दिखाई देती हैं या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। खैर, इसी के साथ ही आप देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और देखते रहिए बॉलीवुड की तमाम खबरें।